हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हरिओम से प्रार्थना करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है। आप उन वीडियो को अवश्य देखना। और उसके बारे में मेरा यही कहना है कि मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आए, क्योंकि स्पष्ट तरीके से कार्टून यानी डायग्राम बना बना के मैंने समझा रखे हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें थोड़ा अलग दे रखा है, उसमें परिभाषा और जो पॉइंट होते हैं वो नहीं दे रखे, तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। इस टॉपिक पर हम एक नई हमले की बात करेंगे। यानी हमने परिचय देख लिया, प्रथम खाड़ी युद्ध देख लिया, 9/11 की घटना जो थी विश्व की सबसे भयावह आतंकवादी घटना, उसके बारे में देख ही लिया। अब ये इराक पर हमला हुआ था, यानी इराक पर जो हमला हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यदि जब आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आप हमारे से जुड़ जाओगे, आप हमारा सदस्य बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे, और हम जो वीडियो डालेंगे आप तक वो पहुंच जाएगी, आप देख लोगे, और एग्ज़ाम में बहुत सारी सहायता आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। इराक पर हमला। इराक पर हमला अमेरिका ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखना। अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। कब किया था? 19 मार्च 2003 को, ठीक है। 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाकर इराक पर सैन्य हमला किया था। यानी यह सैन्य हमला था, सैनिक यानी इनकी विशाल सेना थी, और इसमें 40 देश सम्मिलित थे। ध्यान में रखना, 40 देश। इस हमले में 40 देश सम्मिलित थे अमेरिका के साथ में। तो ये हमला बहुत ही भयावह था, बहुत सारा इसमें नुकसान भी हुआ था। जैसे अमेरिका के तो 3000 सैनिक मारे गए थे, लेकिन जो इराक था उसके 60,000 सैनिक मारे गए थे, उसमें कुछ नागरिक भी थे। तो बहुत ही भयावह हमला था ये। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यह जो हमला था, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो बाबा की बभूति है, मैं बाबा हूँ, आपको मैं बभूति दूंगा, और उसको आप चाहे सिर पर लगाओ या मुंह में खाओ, आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ बार बार मैं इसीलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि माइंड में आपके वो चीज़ सेट हो जाए, ठीक है। अमेरिका ने, एक बारी और देख लो, अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाकर इराक पर सैन्य हमला कर दिया। अब ये भाई हमला हो गया और अमेरिका ने पूरी तरीके से इराक पर हावी हो गया। अब इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या कहना है? संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व स्तर पर ऐसी संस्था है जो विश्व स्तर पर शांति की बात करती है, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से रोकती है ताकि शांति बनी रहे। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विश्व के बहुत सारे देशों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें मीटिंगें भी होती हैं, जैसे महासभा, इसका सदस्य वो है, संस्था है, जैसे महासभा, जिसे अपन साधारण सभा भी कहते हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक और आर्थिक न्याय परिषद, न्यास परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, ठीक है। तो ये शांति व सुरक्षा की बात करती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, शांति प्लस सुरक्षा की बात करती है ये, ठीक है। और इसने बताया कि अमेरिका को
इराक पर हमले की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने अमेरिका को इराक पर आक्रमण करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी कि आप इराक पर हमला करो, इसकी स्वतंत्रता अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं दी थी। लेकिन फिर भी अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और उसने बहाना ये बनाया, यानी कारण बताया उसने कि मैंने इराक पर हमला क्यों किया है। तो आगे देखिए, आगे दे रखा है कि अमेरिका ने हमले का जो कारण बताया वो बताया सामूहिक संघार के हथियार बनाने से रोकना। यानी अमेरिका ने कारण बता दिया कि जो इराक है, यानी अमेरिका ने ये बोला कारण बताते हुए कि इराक जो है वो सामूहिक संघार के हथियार बनाता है और उसको रोकने के लिए मैंने उस पर हमला किया है, ये कारण बता दिया। लेकिन बात ये आती है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी जांच की कि क्या इराक वास्तव में सामूहिक संघार के हथियार बनाता है, जांच की। किसकी जांच की? इराक में जाकर जांच की गई और जांच में ऐसे कोई प्रमाण ही नहीं मिले जो ये साबित करें कि वास्तव में इराक सामूहिक संघार के हथियार बनाता है। अमेरिका ने जो कारण बताया था कि इराक भाई सामूहिक संघार के हथियार बनाता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन फिर भी इसने हमला कर दिया। और फिर उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसकी जांच की इराक की और पाया कि वहाँ पर कोई ऐसा हथियार नहीं बनाया जाता है। दरअसल अमेरिका ने ये दिखावे के रूप में बोला था कि मैं इस कारण से इराक पर हमला कर रहा हूँ। कारण और कोई थे, इसके उद्देश्य साफ थे अमेरिका के जो उद्देश्य थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता है उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं, कोई भी टारगेट होता है। जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसका हमारे लिए कोई टारगेट तो होता है ना, शायद उसने मुझे गाली काट दी, इसी कारण तो मैं उससे लड़ाई करूँगा, या और कोई कारण हो गया, और कुछ न कुछ कारण होता है। तो उसी कारणों की बात करेंगे अपन कि ये जो हमला हुआ था वो क्यों हुआ था और अमेरिका क्या चाहता था इराक से, तो वो देख लेते हैं। 2 लाइनों में इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहला जो है वो है इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण स्थापित करना। आपको पता है कि जो इराक है उसमें तेल के भंडार अधिक हैं और अमेरिका पहले तो महाशक्ति है ही, और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, क्योंकि जो भी ताकतवर इंसान होता है वो और ताकतवर इंसान बनने का प्रयास करता है। इसलिए तेल ऐसा माध्यम है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि इराक पर इसीलिए आक्रमण किया। ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो उसने गढ़ी थी, यानी ऐसे ही कारण बता दिए संयुक्त राष्ट्र संघ का। लेकिन जो अमेरिका के अंदर ही अंदर चल रहा था वो ये 2 चीज़ें थी। तो मैंने पहले रिपीट कर दिया कि इराक ने तेल भंडारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इराक पर हमला किया। दूसरी बात, इराक में अमेरिका इराक में अपनी मनपसंद सरकार कायम करना चाहता था। यानी अमेरिका इराक पर आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार करके अपनी सत्ता कायम करना चाहता था, ताकि बहुत सारे हितों को साधा जाए। यानी अपनी जहाँ पर भी सत्ता होगी वहाँ पर अपन की चलेगी, और अपन की चलेगी तो वहाँ पर बहुत सारी पूंजी अपन हड़प सकते हैं। तो ये 2 कारण थे उसके आक्रमण करने के। अब मैं बाबा की एक बबूती दे देता हूँ आपको। उस बबूती को मैंने पहले बता दिया, बाबा जाने मन की बात। और मैं बताऊँगा आपको कि कोई भी युद्ध होता है उसको किस प्रकार आप फाइंड आउट करो, यानी किस प्रकार उसके कारण बता दो
वो 3 शब्दों में सुनना। पहला है धर्म, ठीक है, धरती और धन, ठीक है। एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही 3 शब्द है, यानी एक एक वर्ण पर ही जो सेम वर्ण आ रहे हैं तीनों शब्दों के, बिल्कुल याद रखना आप, धर्म, धरती, धन। अब कारण किस प्रकार पता करेंगे? कोई भी युद्ध होता है तो उसका कारण अपन धर्म को मान सकते हैं। आप देखोगे कि मजहब के नाम पर यानी धर्म के नाम पर 2 पार्टियां एक दूसरे में भिड़ जाती हैं। बहुत सारे युद्ध हुए हैं, हिंदू और इस्लाम युद्ध। क्यों हुए युद्ध? क्योंकि 2 धर्म होते हैं जो आपस में जब नहीं बनती है तो उनके बीच में युद्ध हो जाता है। तो युद्ध का कारण धर्म को भी माना जा सकता है। मैं इससे अलग बात बता रहा हूँ, ये अलग नॉलेज देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि आप कोई भी युद्ध हो, हिस्ट्री पढ़ते हो तो इसमें ये चीज़ें चलती हैं। ये पॉलिटिकल की बात है, हिस्ट्री में चलती हैं और दूसरे युद्धों में भी चलती हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर सिद्ध करूँगा कि कैसे हुआ, ठीक है। धर्म की बात हो गई कि धर्म से कैसे युद्ध होता है, ठीक है। धरती का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र मान लो, और युद्ध का कारण कोई भी क्षेत्र माना जा सकता है। यदि वहाँ पर धातुएं पाई जाती हैं, यानी खनिज पाए जाते हैं, धन संपदा अधिक है, तो उस स्थान पर अपना अधिकार करने के लिए युद्ध होता है। जैसे हमारे बहुत सारे, जब बाबर आया था, मुस्लिम जो सत्ता यहाँ पर स्थापित हुई जो विदेश से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। भारत में क्यों आई थी? क्योंकि यहाँ के क्षेत्रों पर अधिकार करके यहाँ की जो धन संपदा को ब्रिटेन ले जाना उनका प्रमुख कार्य था। इसलिए ये जो क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र होता है उस पर अधिकार करने के लिए भी युद्ध होता है, ठीक है। और धन कैसे है? धन तो मैन है। युद्ध क्यों होता है? धन के लिए होता है। जैसे मोहम्मद गौरी भारत में आया था और उसने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था 1191 में ईसा को। क्यों किया था? धन के कारण। दिल्ली में धन अधिक होने के कारण उस पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में पहले युद्ध में तो वो हार गया था, और दूसरे युद्ध में जो जयचंद था उसकी सहायता से उसको हराकर दिल्ली की संपत्ति को लूट कर लेकर चला गया। तो ये जो 3 शब्द हैं ये याद रखो हमेशा, युद्ध के कारण इन्हीं में से ही निकल कर आते हैं। तो बाबा की बहुती यही है। अब इसको यहाँ पर सिद्ध कैसे करोगे? यानी अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, तो इनके आधार पर आप पता लगा सकते हो कि किन कारणों से। तो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण, जो तेल भंडार होते हैं वो धरती के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। धरती के अंतर्गत आएंगे क्योंकि तेल भंडार धरती के ऊपर ही तो होते हैं, धरती के अंदर तो होते हैं। और उस क्षेत्र में यानी तेल क्षेत्र में जब अधिकार हो जाएगा अमेरिका का, तो वहाँ पर तेल किसका हुआ? अमेरिका का हुआ। और इस क्षेत्र यानी तेल भंडार क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए ही इराक पर हमला किया था। तो धरती पॉइंट अपन का क्लियर हो गया, ठीक है। सरकार कायम करने के लिए, अपनी मनपसंद की सरकार कायम करने के लिए उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये धरती भी क्षेत्र में ही तो आई ना, उस क्षेत्र पर वो अधिकार कर लिया। यदि सरकार स्थापित कर चुका तो पूरे एरिया में उसका अधिकार हो जाएगा। तो इन तीनों शब्दों को याद रखो, इससे आपके किसी भी क्षेत्र में युद्ध होगा, युद्ध के कारण निकलकर बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो कि इराक की सरकार लद्दाख हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंका गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब ये हमला हुआ था तो वहाँ के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इराक के जो राष्ट्रपति थे वो सद्दाम हुसैन थे और उसकी सरकार थी। अपन को सबको पता है जो राष्ट्रपति होगा उसकी सरकार होगी। तो वहाँ पर उसकी सरकार थी और अमेरिका ने इस सरकार को उखाड़ कर फेंका। के पश्चात फ्रेंड्स जो ये हमला हुआ था उसके परिणाम देखेंगे कि परिणाम इस हमले की क्या रहे।
दोनों पक्षों को नुकसान हुआ या कितना कितना नुकसान हुआ, इराक को कितना हुआ, अमेरिका को कितना हुआ, ये अपन देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं परिणाम। ठीक है, अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। ठीक है, इस हमले में अमेरिका के 3000 सैनिक मारे गए। ठीक है, 3000 सैनिक अमेरिका के मारे गए इस युद्ध या इस हमले में। ठीक है, आगे देखते हैं इराक का कितना नुकसान हुआ। इसमें इराक के 50,000 नागरिक मारे गए। यानी दोनों की यदि तुलना की जाए, यानी इन दोनों की यदि तुलना की जाए तो सबसे ज़्यादा नागरिक इराक के मारे गए थे। अमेरिका के 3000 सैनिक ही मारे गए थे, क्योंकि उनकी तरफ से 40 देश लड़ रहे थे। यानी अमेरिका की तरफ से इस युद्ध में 40 देश थे और उनकी टोटल सेना होगी तो 3000 सेना तो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इराक के 50,000 नागरिक मारे गए और बहुत ही दुखद था। आगे बढ़ते हैं। जब ये युद्ध गठित हुआ और 50,000 नागरिक मारे गए इराक के, तो इराक की जो जनता थी वो भड़क उठी। इराक की जनता का विद्रोह भड़क उठा। यानी जब अपनों को इराक ने खोया तो वहाँ की जो जनता है उसमें विद्रोह की भावना फैल गई। और किसके विरुद्ध विद्रोह की भावना फैल गई? अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह की भावना फैल गई। ठीक है, अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह की भावना फैल गई, क्योंकि इराक के नागरिक अधिक मारे गए थे इस युद्ध में। पहले क्लियर कर चुका हूँ। इस युद्ध में इराक के जो नागरिक हैं बहुत ही अधिक मारे गए थे। ठीक है, आगे अमेरिका जनता के आक्रोश को शांत नहीं कर सका, शांत करने में असफल हुआ। आप सोच सकते हो कि क्योंकि अमेरिका यहाँ की जनता को शांत क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की सरकार स्थापित हो चुकी थी। मैंने पहले ही बता दिया कि इराक में जो लद्दाम हुसैन था उसकी सरकार थी, यहाँ का राष्ट्रपति था। लेकिन जब हमला हुआ उसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ लद्दाम हुसैन की सरकार को हटा दिया गया और अमेरिका की सरकार यहाँ पर स्थापित हो गई। अब अमेरिका यहाँ की जनता को शांत करने का प्रयास किया। देखो कितना चालाकी से अमेरिका पहले तो आक्रमण करता है, वहाँ की जनता यानी 50,000 नागरिक मारता है और वहाँ पर सरकार स्थापित हो जाने के बाद जनता के आक्रोश को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन वह शांत नहीं कर पाता है, क्योंकि जनता सब जानती है कि पहले तो हमारे नागरिक मारते हो और फिर उसके बाद में शांति की बात करते हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सही समझ में आ रहा होगा। यदि कोई आपको गलती दिख रही है इसमें, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो। जिस प्रकार आप चाहोगे वैसे हम पढ़ाएंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है आपकी जो एक उंगली है वो ही हमारी मेहनत है। यदि आप सब्सक्राइब करोगे उसका फल, यदि आप सब्सक्राइब जहाँ कर दिए, जहाँ पर आपने कमेंट कर दिया, जहाँ पर आपने लाइक कर दिया, वो ही हमारी मेहनत है। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिलता है, बस आपके जो सब्सक्राइब और उनके पैसे YouTube द्वारा मिलते हैं। जब आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूब पर आपको सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए बोलता है तो आप कमेंट अवश्य करें, ईमानदार बने। ईमानदार तो हम सब होते ही हैं, लेकिन कर्म जो होता है, कर्म व्यक्ति का प्रधान होता है। यदि आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर आपके साथ भी भला करेगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता को जय। आप सभी को हरिओम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।